नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत चमोली से। खबर जहां पर बद्रीनाथ धाम में सोमवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 2 फीट बर्फ जम चुकी है, जिससे बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। वहीं नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी होने से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम गई है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों केवल सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम बिल्कुल सफेद चादर में ढक चुका है। तस्वीरें बेहद सुंदर। और इस वक्त बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं, सिर्फ सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात है, लेकिन इस बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद विहंगम तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी सफेद सी नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ में भी इसी तरह से बर्फबारी हो रही है और ये केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कपाट बंद हैं। बहुत कम यहाँ पर कुछ साधु संत ही रह गए हैं जिनको इजाजत मिली है। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं। 2 तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की और केदारपुरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से सफेद चादर में लिपटा दोनों धाम नजर आ रहा है। अगर बद्रीनाथ की बात की जाए, 2 फीट तक यहां पर बर्फबारी हुई है और केदारनाथ में भी कुछ इसी तरह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। और उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर के पास बर्फबारी के बाद सुंदर नजारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी बॉर्डर घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। बर्फबारी से नेलांग घाटी को और अधिक सुंदर बना दिया है। इस घाटी में ज्यादा बर्फबारी के कारण गंगोत्री एनएच पर फिसलन बढ़ गई है। वहीं बीआरओ सड़क को सही करने में जुटा हुआ है, क्योंकि प्रशासन से भी कहा गया है कि जहां पर भी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, अगर रोड ब्लॉक हो रहे हैं तो उनको खोलने का काम किया जाए और इस पर निगरानी है बीआरओ की। और अब सड़क सही करने में जुटा हुआ है बीआरओ, क्योंकि फिसलन भी बर्फ पड़ने के बाद ज्यादा हो जाती है। और जोशीमठ से खबर है, जहां पर रविवार और सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आज मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही धूप खिलने के साथ लोगों को ठंड से राहत मिली है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं औली में बर्फबारी के बाद नजारे सुंदर हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई अच्छी बर्फबारी से पर्यटकों को लेकर व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। और देहरादून से खबर है, नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। सिंह पुष्कर सिंह धामी यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें इस वक्त देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं। 7 से 14 दिसंबर तक चलेगी टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सभी खिलाड़ी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ी हैं और टेबल टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी भाई बहन हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुख्यमंत्री जी को बोलना है। कई कार्यक्रमों में आपने प्रतिभाग करना है, तो समय बचाते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि चाहे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो, चाहे किसी अन्य विधा के खिलाड़ी हो, मैं उन सबसे एक ही निवेदन है कि इस प्रदेश ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खेल नीति हमने बनाई है, निश्चित ही आप उस खेल नीति का अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि किसी खिलाड़ी को। तो खेल मंत्री अरविंद पांडे जी को आप सुन रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं।
तो पिथौरागढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की ये बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक में शामिल होंगे और इसी बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर आज सीएम धामी ओखल कांडा के कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि सीएम 2 बजे के आसपास ओखल कांडा के खंसियों पहुंचेंगे। तो नैनीताल से खबर है, आज सीएम धामी ओखल कांडा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं और इसी सिलसिले में सीएम 2 बजे ओखल कांडा के खंसियों पहुंचने वाले हैं। और देहरादून से खबर है, जहां पर सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी सीएम धामी से मिले हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य में फिल्मों की शूटिंग के अलावा यहां के सांस्कृतिक प्रचार और पर्यटन के विकास से जुड़ी मुद्दों पर चर्चा की है। और बीजेपी और कांग्रेस में तू डाल में पात पात का खेल चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार के अगले चरण में 11 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस इसके जवाब में 16 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है। बीजेपी चुनाव प्रचार के अगले चरण में 11 दिसंबर से सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा के तहत मैदानी क्षेत्रों में रोड शो होगा, तो पहाड़ की हर विधानसभा में एक जनसभा। 2 हफ्ते के भीतर गढ़वाल और कुमाऊं की हर विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया गया है। अपनी इस यात्रा में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को तो बताएगी ही, साथ ही असली फोकस उस विधानसभा में 5 सालों में किए गए विकास कार्यों पर होगा। ये यात्रा हर विधानसभा के मुख्य मुख्य स्थानों पर जाएंगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और उस विधानसभा की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और हर विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम इस रैली के माध्यम से होगा। कांग्रेस बीजेपी की इस विजय संकल्प यात्रा का जवाब परिवर्तन यात्रा के रूप में देने जा रही है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई के साथ सरकार की 4.5 साल की असफलताओं को टारगेट करने जा रही है। 4.5 साल तक जनता की अनदेखी करने के बाद अब जुमलों की बारिश हो रही है इस प्रदेश में, इसको जनता के बीच ले जाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस असत्य को स्थापित करने का पुरजोर प्रयास कर रही है, उस असत्य को उजागर किया जाएगा और सत्य लोगों के बीच ले जाया जाएगा कि ये सत्य है। कुल मिलाकर दिसंबर की सर्दी में सियासी तापमान चरम पर रहने वाला है। कांग्रेस सरकार असफलताओं का डाटा तैयार कर रही है, तो बीजेपी विधानसभावार अपनी उपलब्धियों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। और इस वक्त सीधे हम देहरादून का रुख करते हैं, जहां नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के कार्यक्रम में सीएम बोल रहे हैं। और हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय विधायक, खेल प्रेमी, आप कौन से खेल के भाई? कबड्डी के अरविंद भाई हमारे कुश्ती के, और आप कबड्डी के हैं? तो कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं आदरणीय भरत चौधरी जी, और जिन्होंने आज पूरे देश के लोगों को यहाँ लाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड में सबके संयोजन का काम किया है, सेतु का काम किया है। और मैं उनकी जो खेलों के प्रति जो लगाव है और जो जुड़ाव है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार हमेशा मुझे कहते रहे कि मुझे टेबल टेनिस की पूरे नेशनल प्रतियोगिता यहाँ करवानी है। टेबल टेनिस के हमारे अध्यक्ष भाई चेतन गुरुंग जी और हमारे प्रिंस भाई, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं,
हमारे पूरी टीम हमारे अशोक बासु जी, एबी लाल जी, गिरीश मधवाल जी, आयोजन सचिव श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम जो इस पूरे आयोजन में लगे हुए हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार यहाँ पर आप सबके द्वारा आयोजन हुआ है और पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी प्रतिभागीगण, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर 1,25,00,000 उत्तराखंड भाई बहनों की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप देवभूमि में पधारे हैं और निश्चित रूप से ये चैंपियनशिप आज से प्रारंभ होकर अगले एक सप्ताह तक चलने वाली है और लगातार एक सप्ताह तक इस चैंपियनशिप में आप सब लोग भाग लेंगे। निश्चित रूप से आप सबको यहाँ से अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और खेलों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि खेलों के बिना हमारा जीवन शून्य है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, अगर कुछ संभव है सीखना तो खेल ही एक ऐसा विषय है जिससे हम आपस में रहना, आपस में खेलना, आपस में मिलना और अपने आप में अपनी सामान्य दिनचर्या में इसको लाना। खेलों से जहाँ सद्भावना व आपसी एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति धर्म सीमा के बंधन से आज़ाद होता है। समाज के लोगों को खिलाड़ियों से भी सबक लेने की आवश्यकता है। जहां आज हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। कई बार जो चीजें नहीं होती हैं, और अब बात करेंगे शहादत की। तो नागालैंड में शहीद हुए जवान की गौतम लाल का पार्थिव शरीर ऋषिकेश एम्स में टिहरी के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स में शहीद को श्रद्धांजलि दी। टिहरी के नोली गांव के रहने वाले 24 साल के गौतम लाल नागालैंड में भड़की हिंसा के शिकार हो गए। पूरी घटना के दौरान 15 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें गौतम लाल भी शामिल थे। गौतम लाल 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुधीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जो गौतम लाल है उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया है? उससे पहले बताया जा रहा था कि वहां पर कुछ लोग भी अस्पताल में पहुंचे थे। देखिए नीलू, अभी कुछ देर में उनका जो गांव है नौली, ये टिहरी जिले के हिजरियाढाल पट्टी के नौली गांव पड़ता है, वहां इनका जो घर है वहां कुछ देर में तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये पैतृक शव, यहाँ जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ पहले से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं उनका हुजूम यहाँ जमा है, जो अभी से जयकारे गौतम लाल की शहादत पे लगा रहे हैं। और इस समय प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और आर्मी की सैन्य टुकड़ी भी साथ में है। घर में अंतिम दर्शन के बाद जो पैतृक घाट है लछोली में, वहां पर सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर गौतम लाल के घर की बात की जाए, कौन कौन लोग उनके घर में हैं? क्योंकि हमने देखा कि रो कर परिजनों का बुरा हाल था, लेकिन शहादत हुई है। गर्व भी इस बात का है कि जिस काम के लिए वो गए थे उस काम में इस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी है। कौन कौन लोग हैं उनके घर में? देखिए नीलू, उनके घर में 5 भाई बहनों में सबसे छोटा ये भाई था। और अभी जो ये कहा जाता है शुरू से कि भारत माँ पर कुर्बान होना, शहादत देना, ये अपने आप में बड़ा गौरव का क्षण होता है हर किसी के लिए। और इस बात का गौरव तो उन्हें है, इस बात का फख्र भी उन्हें है कि उनका बेटा अपने देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन इस बात की मायूसी हर ओर देख रही है कि जो इस गांव का ये जो बच्चा जो यहीं पला बड़ा, यहीं पढ़ा,
उनके बीच से। और जो अभी हालिया 2018 में भर्ती हुआ था सेना की पैरा ट्रूप रेजिमेंट, बिल्कुल, तो शहादत पर गर्व जरूर है, लेकिन घर